प्रिय 9th के बच्चों, हम लोग दूसरा पाठ पढ़ चुके लहासा की ओर। अब हम लोग आज लहासा की ओर के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको लिखने जा रहे हैं। तो आइए आप पहला प्रश्न लिखें। पहला प्रश्न लिखिए। थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? अब आप उत्तर लिखिए। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं। पूर्ण विराम। इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पूर्ण विराम। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। पूर्ण विराम। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखिए। 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। पूर्ण विराम। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। पूर्ण विराम। दूसरे कामा लगाइए। वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, कामा, जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग था। जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। पूर्ण विराम। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। इसलिए यात्रियों की हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप तीसरा प्रश्न लिखने जा रहे हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न लिखिए। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से बिछड़ गया। पहला, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। पूर्ण विराम। अब दूसरा लिखिए। वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। पूर्ण विराम। उसे वहां से वापस आना पड़ा। तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। अब आप चौथा प्रश्न लिखेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया। अब आप चौथा प्रश्न लिखेंगे। चौथा प्रश्न है,
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके जजमानों के पास जाने से रोका, कमा लगाई, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब चौथे प्रश्न का उत्तर आप लिखें। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। पूर्ण विराम, लाइन बदलिए। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखे अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थीं। पूर्ण विराम, वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था। पूर्ण विराम, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लिखिए। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। पूर्ण विराम, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। अब आज 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा दिया गया। बस आज इतना ही। फिर कल आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको लिखाया जाएगा।